अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी तूफ़ान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। ये कहना है दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का, जिन्हें दुनिया 20वीं सदी का ग्रेटेस्ट एथलीट भी कहती है। जी तो फ्रेंड्स, मैं सुफियान अली और आप देख रहे हैं दी नॉलेज गेट की सक्सेस स्टोरीज़ की सीरीज़ में सर मोहम्मद अली की बायोग्राफी। सर मोहम्मद अली जनवरी 1942 को अमेरिका में पैदा हुए थे। इनका पहला नेम कैशियस क्ले हुआ करता था और इनके वालिद जो हैं वो बिलबोर्ड्स पेंट किया करते थे। उस टाइम पर अमेरिका में सफ़ेद और स्याह फार्म लोगों में बहुत फ़र्क किया जाता था। इतना ज़्यादा फ़र्क किया जाता था कि एक दफ़ा जब क्ले अपनी वालदा के साथ एक शॉप पर पानी की बोतल लेने गए तो दुकानदार ने इन्हें पानी देने से मना कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों का रंग काला था। इनको ये बात बेहद बुरी लगी और इनका कहना था कि ये तफरीक नहीं होनी चाहिए थी। खैर, उसके बाद एक दफ़ा इनके वालिद ने इन्हें एक साइकिल लेकर दी। ये अपनी साइकिल से बेहद प्यार करते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। ये वो साइकिल लेकर मार्केट गए। उन्होंने ये साइकिल बाहर दरख्त के पास खड़ी की और खुद कुछ परचेज़ करने के लिए मार्केट की तरफ चले गए। जब ये मार्केट से वापस आए तो इनकी वो साइकिल गायब थी। ये बहुत गुस्से में एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और कहा कि अगर वो चोर इन्हें मिल जाए तो ये उसको बहुत मारेंगे। वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास क्ले गए थे वो खुद एक बॉक्सर भी था, तो उसने क्ले के अंदर लगी आग को देख लिया और उसने कहा कि चोर को ऐसे ही तो नहीं पकड़ कर मार सकते, उसके लिए तुम्हें बॉक्सिंग सीखना होगी। तो इस तरह इस पुलिस ऑफिसर ने क्ले यानी मोहम्मद अली की ट्रेनिंग करना शुरू की। इन्होंने अपनी सख्त ट्रेनिंग के बाद अपना पहला मैच खेला जिसमें इन्हें फतह हासिल हुई। इन्होंने 18 साल की उम्र में 108 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 100 मैच जीते और सिर्फ 8 मैच हारे थे। तो इस तरह ये नेशनल चैम्पियन बन गए। वो साइकिल का चोर तो नहीं मिला था, मगर कैशियस क्ले जो थे वो नेशनल चैम्पियन बन चुके थे। ये बात क्ले के वालिद के लिए काफ़ी खुशी की बात थी, जो कि वह मुश्किल से बिलबोर्ड्स पेंट करके अपनी फैमिली के पेट पाला करते थे। इसने अपने बेटे को नेशनल चैम्पियन बनते देखा तो इसने बड़े बड़े ख्वाब बुन लिए। इसने उस वक़्त बॉक्सिंग लेजेंड जोई से क्ले को तशबीह देते हुए कहा कि एक दिन क्ले भी हैवीवेट चैंपियन बनेगा, और ये बात आने वाले वक्त में सच भी हुई। मोहम्मद अली 3 दफ़ा हैवीवेट चैंपियन बना, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। मगर हैवीवेट चैंपियनशिप दूर थी, पहले तो अभी अली को इमेच्योर लेवल पर बॉक्सिंग खेलनी थी। 1960 में जब रोम में ओलंपिक मुकाबले हुए तो कैशियस क्ले को वहां अमेरिका की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। इसने ओलंपिक्स में बॉक्सिंग रिंग में पहुंचते ही अपने एक एक हरीफ की धुलाई कर दी और लगातार 4 मैच जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इन्होंने अपनी बुक द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी मोहम्मद अली में लिखा है कि इन्होंने वो मेडल दरिया में फेंक दिया था। उसकी वजह ये थी कि इसके चैंपियन बनने के बाद भी इन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं दिया गया। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो एक स्याह फार्म था। मेडल जीतने की इन्हें इतनी ज़्यादा खुशी थी कि ये हर टाइम उसे गले में लटकाए रखते थे, और जब इन्हें ये खाना देने से मना किया गया तब भी इन्होंने ये मेडल गले में पहना हुआ था, मगर फिर भी इनको ये खाना नहीं दिया गया। तो इसलिए इन्होंने वो मेडल गुस्से में दरिया में फेंक दिया कि क्या फ़ायदा है इस मेडल का। ये बचपन से ही इन बातों को फेस करते आ रहे थे, इसलिए इन्होंने ये बात का असर जो है वो अपनी बॉक्सिंग के फ्यूचर पर नहीं पड़ने दिया। बट 1996 में इन्हें उस मेडल की जगह एक और मेडल दिया गया। बहरहाल गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनकी ज़िंदगी का सफ़र हैवी वेट चैम्पियनशिप में शुरू हुआ, जो इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। अक्टूबर 1960 को क्ले ने अपनी पहली प्रोफेशनल फ़ाइट जीत ली। मोहम्मद अली की फ़ाइट की ये तकनीक थी कि जब ये फ़ाइट कर रहे होते थे अपने हरीफ के गिर्द उछल कूद करते रहते थे, जिसे कमेंटेटर जो हैं वो डांस का नाम भी देते हैं। कहा जाता है कि अली की इस तकनीक पर सॉन्ग भी बना था जिसे कैच मी इफ़ यू कैन के नाम से आप जानते होंगे। इसके अलावा और एक बात ने जिसे क्ले को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया वो ये थी कि ये फ्यूचर का हाल भी जानता था, कम से कम अपनी रेसलिंग की रिंग तक तो जानता ही था। वो ऐसे कि ये मैच शुरू होने से पहले ही बता देता था कि ये अपने हरीफ को कौन से राउंड में नॉकआउट करेगा, और अक्सर होता भी ऐसा ही था कि ये जिस राउंड में इन्होंने पहले बताया होता था उसी ही राउंड में ये अपने हरीफ को नॉकआउट करते थे। क्ले के चाहने वाली आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी
और इसका मैच देखने इतने ज़्यादा लोग आते थे कि टिकट्स हाथों हाथ ही सेल हो जाती थी और मैच शुरू होने से पहले ही टिकट्स होम के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा होता था। 25 फरवरी 1964 को क्ले का मैच दुनिया के बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन सोनी लिक्सन के साथ हुआ और उन्होंने इस दफ़ा भी सोनी को बता दिया कि वो कौन से राउंड में उसे नॉकआउट करेंगे। और मैच के 7वें राउंड में क्ले ने सोनी को वाकई में नॉकआउट कर दिया और ये सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया के हैवीवेट चैंपियन बन गए। ये दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मगर अगली ही सुबह जो न्यूज़ आई वो दुनिया में उससे भी बड़ी न्यूज़ बन गई। चैंपियन बनते ही उन्होंने अगले ही दिन कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उनका कहना था कि वो बहुत अरसे से इस्लाम को स्टडी कर रहे थे और हमारे दीन इस्लाम में ना तो किसी गोरे को किसी काले पर और ना किसी काले को किसी गोरे पर बर्तरी हासिल है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मार्च 1964 में क्ले ने अपना नाम चेंज करके मोहम्मद अली रख लिया था। अगली दफ़ा फिर से अली का मुकाबला सोनी लिक्सन से हुआ और इस दफ़ा अली ने सोनी लिक्सन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। इनके हरीफ बॉक्सर पैटिसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक मुसलमान इंसान का चैंपियन होना उनके लिए एक शर्मिंदगी है, वो इन्हें चैंपियन नहीं मानते। मोहम्मद अली ने उसे चैलेंज किया और 12 राउंड तक उसकी धुलाई करके उसे हरा दिया। इनके हरीफ बॉक्सर पैटिसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक मुसलमान इंसान का चैंपियन होना उनके लिए एक शर्मिंदगी है, वो इन्हें चैंपियन नहीं मानते। मोहम्मद अली ने उसे चैलेंज किया और 12 राउंड तक उसकी धुलाई करके उसे हरा दिया। इसके बाद इनका एक मुकाबला अर्नी टेलन के साथ हुआ। वो भी मोहम्मद अली को मोहम्मद अली नहीं बल्कि तंग करने की नीयत से क्ले कहा करता था। जब इन दोनों का मुकाबला शुरू हुआ तो मोहम्मद अली उसे मारते जाते और कहते कि बोलो मेरा नाम क्या है, बोलो मेरा नाम क्या है। इस मुकाबले के बाद मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह बन चुका था और पूरी दुनिया में इसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इन दिनों अमेरिका और वियतनाम की जंग अरूज पर थी और अमेरिका लोकल पब्लिक को फ़ौज में भर्ती कर रहा था। तब मोहम्मद अली को भी फ़ौज में भर्ती करने का हुक्म जारी हुआ, लेकिन मोहम्मद अली ने फ़ौज में भर्ती होने से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं क्यों उन पर गोली चलाऊं, वो तो मुझे काला भी नहीं कहते, मैं गरीब वियतनाम पर अमेरिका के लिए गोली क्यों चलाऊं, वो तो गरीब हैं, मजलूम हैं। इनका ये बयान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जिससे इन्हें और ज़्यादा भी शोहरत मिली, मगर इनके दुश्मनों को मोहम्मद अली को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। मोहम्मद अली सिर्फ अकेला नहीं था जिसने वियतनाम जंग की मुखालफत की थी, बल्कि और भी लाखों अमेरिकन थे जिन्होंने डिफरेंट वजूहात की बना पर फ़ौज में भर्ती होने से इनकार किया था। मगर मोहम्मद अली क्योंकि स्याह फाम मुसलमान था और इनके पास हैवीवेट चैम्पियनशिप भी थी, तो इन्हें ये इनकार काफ़ी महंगा पड़ा। जंग की मुखालफत पर मोहम्मद अली को 5 साल की कैद और $10,000 जुर्माना भी हुआ, जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मोहम्मद अली जेल तो नहीं गए, ये ज़मानत पर रिहा हो गए। इन पर बॉक्सिंग खेलने पर बहरहाल पाबंदी लगा दी गई और इनसे चैम्पियनशिप की जो बेल्ट थी वो भी ज़बरदस्ती वापस ले ली गई। ये अपने कैरियर के अरूज पर जेल तो नहीं गए, मगर मज़ीद बॉक्सिंग खेलने से महरूम हो गए। खैर 1970 में कोर्ट में मोहम्मद अली से पाबंदी हटा दी गई और फिर 3.5 साल के बाद दोबारा से मोहम्मद अली मैच खेलने के लिए बॉक्सिंग रिंग में उतरे। इन्होंने रिंग में 3.5 साल के बाद उतरने के बाद फ़ाइट की तो ये वो फ़ाइट हार गए, क्योंकि इनकी वो प्रैक्टिस नहीं थी और उस तरह से ये फुर्तीले भी नहीं रहे थे। ज़्यादा फुर्तीले ना होने की वजह से ये ठीक तरह से परफॉर्मेंस ना दे सके और ये वो मैच हार गए। उसके बाद 1971 में इन्होंने जो फूज़र के खिलाफ मैच खेला, जो फूज़र को मोहम्मद अली पर पाबंदी लगने के बाद हैवीवेट चैम्पियनशिप बना दिया गया था। काफ़ी सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद अली जो हैं ये मैच भी हार गए, मगर मोहम्मद अली हिम्मत नहीं हारे थे। 1974 में फिर से इन दोनों का मुकाबला हुआ और इस दफ़ा मोहम्मद अली ये मुकाबला जीत गए और फिर से हैवीवेट चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली और 4 साल तक चैम्पियनशिप इन्हीं के पास रही। इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और 2005 में इन्हें अमेरिका की तरफ से मेडल ऑफ फ्रीडम का इनाम भी दिया गया। 4 जून 2016 को मोहम्मद अली 74 साल की उम्र में अमेरिका में फ़ौत हुए।
इनकी ज़िंदगी पर एक मूवी अली भी बनाई गई जिसमें विल स्मिथ ने अली का रोल प्ले किया। मोहम्मद अली की लेगेसी आज भी ज़िंदा है। मोहम्मद अली की बेटी लैला अली ने अपने वालिद से बॉक्सिंग सीखी थी। ये अभी तक जितने भी लैला अली ने मैच खेले हैं तमाम फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रही हैं। जी हाँ, और बहुत सारे मैचेस में लैला अली ने भी अपने वालिद की तरह अपने हरीफ को नॉकआउट भी किया है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी मोहम्मद अली की बायोग्राफ़ी। अगर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान जेफ बेज़ोस की बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक ले सकते हैं। और अगर आप दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर शुएब अख्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनकी भी बायोग्राफ़ी देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम जल्द ही एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर होंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।